हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रिज कोर्स 2026-27 क्लास 9th का जो विज्ञान है ना, तो इसमें हम लोग सप्ताह 5। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी, सप्ताह 5 जो आपका दिया है ना, इसे मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल और छोटा रहेगा। क्यों? बच्चा पार्टी ने मुझे कमेंट कर रहे थे कि बुक में ज्यादा जगह नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको जितना जगह दिया है उसी के अनुसार मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो मैं एक चीज और भी आपको बता देना चाहता हूँ, ये पेज नंबर आपका कितना है? 37। तो पेज नंबर 37 से हम लोग पेज नंबर 46 तक, यहाँ तक पूरा आपको कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। दिया गया है अम्ल के बारे में। ये जो आपको थ्योरी दिया गया है ना, इसे आपको खुद से देख लेना है। ठीक है, आपको खुद से इसे समझ लेना है, क्योंकि अगर मैं इसे समझाना शुरू करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग ये आपको बनाने का नहीं है। हमारा जो मेन प्रश्न जो शुरू होता है ना, यहाँ से हमारा शुरू होता है प्रश्न, जो कि सबसे पहले आपको दिया गया है कार्यपत्रक। निम्नलिखित में से अम्ल क्षार का चयन कीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये जो आपको पदार्थ दिया इसका स्वाद बताना है सबसे पहले आपको। और फिर यहाँ पे पदार्थ है और इसका आपको यहाँ पे बताना है कि यह कैसा होता है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन। आइए एक एक करके इसे कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे फटाफट छाप लेना है। जैसे कि यहाँ देखिए, नींबू का रस ये स्वाद में जो आपका खट्टा होता है। संतरा जो है ना, यह भी खट्टा होता है। इमली खट्टा। दही यह भी खट्टा होता है। इसी तरीके से आंवला खट्टा। नींब कड़वा। करेला कड़वा। करौंदा खट्टा। चलिए, सबसे पहले ये वाला भाग आपको अच्छी प्रकार से करने के बाद कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे ये जो पदार्थ है यह कैसा है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन। तो करेला आपका क्या है? क्षार है। क्षार का मतलब जो कड़वा होता है। टमाटर अम्ल। चूना क्षार। संतरा अम्ल क्षार। सो नीम आपका क्षार होता है। जल उदासीन। जल में क्या है? कड़वा भी नहीं लगता है, ना ही खट्टा लगता है, यानी यह उदासीन। मही अम्ल। कच्चा आम अम्ल। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चा पार्टी इसे कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। ये आपको फिर से थ्योरी दिया गया है पीएच मान के बारे में। लेकिन 7 से 14 तक बढ़ता है तो ये हमारा अम्लीय हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपको दिया गया है, जिसे देख लेना है। हम लोग सीधे प्रश्न की हम लोग सीधे क्या करते हैं? प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा दिया है, तो हमारा प्रश्न जो है ना, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है अभ्यास। अभ्यास। जैसा कि सबसे पहले क्या है, दोराजी के रेस्टोरेंट में शीतला पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरा जी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? ये तो आपका प्रश्न दिया गया है। और मैंने शुरू में आपको क्या बताया हूं कि आपकी बुक में देखिए कितना कम जगह दिया गया है। इसी के अनुसार आपको उत्तर भी बताऊंगा। बिल्कुल 2 लाइन में उत्तर बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर लिखिए। दोराजी लाल व नीले लिटमस तथा सार्वत्रिक सूचक से पेयों की जांच करेगा। लाल लिटमस नीला होने पर क्षार, नीले लिटमस लाल होने पर अम्ल तथा कोई परिवर्तन न होने पर उदासीन पेय पहचान कर ग्राहकों को देगा। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए, मैं आपको ज्यादा बड़ा नहीं बताया हूं। अगला प्रश्न अब हम लोग देखने वाले, समझाइए ऐसा क्यों होता है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। फिर दूसरा प्रश्न का है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, ऐसा क्यों? आइए एक एक करके इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले पहला प्रश्न का उत्तर लिखिए, प्रति अम्ल पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे राहत मिलती है। दूसरा प्रश्न जो आपका ये दिया है, इसका उत्तर रहेगा, चींटी के डंक में अम्ल होता है, केलेमाइन क्षारीय होने से उसे उदासीन कर देता है। और ये तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था ना, कि कारखानों के अपशिष्ट के जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, तो इसका आंसर ये रहेगा, अपशिष्ट को उदासीन करने से उसका हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है और जल प्रदूषण घटता है। इस तरीके से प्रिय विद्यार्थी इसे भी खल्लास कर लीजिए बना करके, एकदम कंप्लीट इसे भी। आते हैं अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? आइए इन प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल 1 से 1.5 लाइन में बताऊंगा, क्योंकि जगह बहुत कम दिया गया है। हल्दी से NaOH लाल भूरा होगा, HCl में शक्कर पीले रहेंगे, फिर लिटमस से HCl और शक्कर की पहचान करेंगे। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो सके। अच्छे से इसे भी कंप्लीट कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आते हैं प्रश्न संख्या 4, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो आइए विद्यार्थी इसका भी आंसर बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। नीले लिटमस नीला लिटमस नीला ही रहे तो विलयन अम्लीय नहीं, वह क्षारीय या उदासीन हो सकता है। इसकी पुष्टि लाल लिटमस से की जाएगी। देखिए कितना आसान बताया हूं कि नहीं? देखिए विद्यार्थी, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए आंसर देता हूं, तो आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो आप लोग लाइक भी वीडियो को करते रहिए। हम इनकी दिखावट एवं कठोरता को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये आपको कुछ पदार्थ दिया गया है, आपको बताना ये दिखावट चमकदार या निर्भरक्ष, कठोरता बहुत कठोर या बहुत कठोर नहीं, आपको बताना है और इस तालिका को भरना है। चलिए तो आंसर सबसे पहले, आयरन जो है ये क्या है? चमकदार होता है और ये बहुत कठोर होता है। कोयला जो है निष्पक्ष होता है और ये बहुत बहुत कठोर नहीं होता। सल्फर निष्पक्ष, बहुत कठोर नहीं। एल्यूमिनियम चमकदार है, बहुत कठोर नहीं। कॉपर चमकदार तो है लेकिन बहुत कठोर होता है। चलिए ये वाला प्रश्न भी हमारा कंप्लीट। अब आते हम लोग धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। निम्न सारणी में दी गई पदार्थ में आघात वर्धनीयता के गुण का अध्ययन करेंगे। वस्तु और आपको यह पदार्थ दिया गया है। आकार में परिवर्तन, चिपटा हो गया या टुकड़े हो गए। आइए एक एक करके आंसर देखते हैं। सबसे पहले लोहे की कील, इसका आकार में कैसा परिवर्तन होता है? तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका आंसर जो रहेगा ना, लोहे की जो कील है वो क्या चपटा हो गया। कोयले का टुकड़ा टुकड़े हो गए। एल्यूमिनियम की तार चपटा हो गया। लेड पेंसिल ये टुकड़े हो गए। इस तरीके से ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट है। आइए तो अब आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो विद्युत से संबंधित दिया गया है। और इस चित्र को जब आप लोग समझ लीजिएगा तो नीचे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, दिए गए पदार्थ कील हुए, गंधक, कोयला, तांबे का तार उपरोक्त क्रियाकलाप में कील की जगह दोहराती है। प्रेक्षण लेकर इन पदार्थों को सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत करना है। ये आपको पदार्थ है, लोहे की छड़, गंधक, कोयला, तांबे की तार। आपको बताना है कौन सुचालक और कौन कुचालक है। तो देखिए लोहे की जो छड़ है ये आपका सुचालक है, इसमें क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो जाता है। गंधक ये कुचालक होगा, गंधक कुचालक है। कोयला कुचालक, तारे की तांबे की तार ये सुचालक है। ये प्रश्न भी हमारा
खल्लास। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए आपको उदाहरण में दिया सल्फर का, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस इत्यादि। जैसे कि कहा है कि धा धातु कठोर होती है लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है धातु और अधातु के बारे में। धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। यहाँ पर इसी तरीके देख सकते हैं, ये तन्यता भी होती है, इस तरीके से आपको देख लेना है। और इसी से संबंधित हमारा यहाँ पर प्रश्न, तो प्यारे विद्यार्थी अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न जैसा कि पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सी धातु नहीं है? इसमें आपको क्या पूछा है? धातु नहीं है, तो इसमें आपका सही होगा सल्फर। सल्फर बिल्कुल सही है, इसमें टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन कहा है, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो चपटा कौन होता है? कोयले का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं, तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा तन्य पदार्थ नहीं है? तन्य पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सल्फर। क्या होगा? सल्फर। प्रश्न संख्या 4, धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्न में से कौन-सी धातु अपवाद है जो नरम होती है एवं आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? तो ये आपका जो है ना सोडियम है। इसे हम लोग आसानी से, हाँ, तो प्यारे विद्यार्थी इसका सही आंसर है सोडियम वाला। प्रश्न 5 में क्या है? धातु सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन-सी धातु अपवाद है? इसमें अपवाद पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका सही आंसर होगा सोडियम। उसके बाद आगे का, तो चलिए हम लोग फटाफट इसे भी कार्यपत्रक 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला है कॉलम ए में कि पदार्थ का कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोग से मिलान कीजिए। कॉलम ए का पदार्थ, ये कॉलम बी का पदार्थ। चलिए फटाफट इसे भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए साइड में मैं इसका आंसर भी लिख दिया हूँ। ऑक्सीजन का मिलान करना है शोषण ग्रहण करने में। तो ऑक्सीजन का मिलान करना है शोषण ग्रहण करने में। कॉपर जो दिया गया इसका मिलान करना है आपको रेल की पटरी बनाने में। 3 नंबर में जो आपका सल्फर दिया इसका पटाखे बनाने में। आयरन जो आपको दिया गया इसका हो जाएगा जल को दूषण रहित बनाने में। क्लोरीन जो आपका दिया वो विद्युत तार बनाने में। इस प्रकार से विद्यार्थी आपको सही-सही मिलान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो आप हमसे कहा गया है कार्यपत्रक 3 में निम्नलिखित पदार्थों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर सा कुछ आपको धातु और अधातु पदार्थ मिक्स किया हुआ, इसे आपको अलग-अलग करना है और इस तालिका में इसे सुंदर राइटिंग में भरना है। तो प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर जो है ना फटाफट हम लोग देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ धातु के बारे में। तो धातु जो आपका होगा आयरन, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, ये तो आपका हो गया धातु। फटाफट इसे लिख लो। उसके बाद अधातु जो होगा वो सल्फर है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ये वाला प्रश्न भी हम लोगों ने कितनी आसानी तरीके से इसे भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संक्षारण के बारे में आपको कुछ समझाया गया है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? असदलेपन क्या होता है? इसे आप लोग खुद से देख लेना है प्रिय विद्यार्थी। हम लोग सीधे इससे संबंधित जो आपका प्रश्न दिया गया है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थी इसमें आपका अब यहीं पर ही आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। तो यहीं पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। मैंने शुरू में आपसे बताया था ना कि पेज नंबर 38 से लेकर 46 तक आपको कंप्लीट बताया जाएगा। मैंने एक-एक करके आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।